देश की राजधानी काम्पिल्यपुर में जयवर्मा राजा का शासन था। धरती माता से प्राप्त रत्नजड़ित मुकुट सिर पर धारण से राजा के दो मुख दिखने लगे। तब से राजा जयवर्मा प्रजा में विमुख राज के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार इंद्र महोत्सव का समय आया। इस अवसर पर राजा ने नागरिकों को इंद्रध्वज की स्थापना करने का आदेश दिया। तदनुसार इंद्रध्वज स्थापित किया गया। विविध प्रकार के रंगीन वस्त्रों, मणि, माणिक्य, रत्नों एवं पुष्पमालाओं से उसे सजाया गया। सुसज्जित उस इंद्रधनुषी इंद्रध्वज के नीचे प्रजानन नृत्य, वाद्य, संगीत, गीत आदि आमोद प्रमोद में लीन हो गए। प्रजाननों को रंग राग में मस्त हुए देखकर राजा द्विमुखराज पुलकित हो उठे। यह उत्सव 8 दिन तक होता रहा। रोज नित्य नए कार्यक्रम होते रहे। 8वें दिन उत्सव की समाप्ति पर सभी नागरिक अपने अपने वस्त्र, मणि, रत्न, आभूषण आदि सामान उस इंद्रध्वज पर से उतार कर ले गए। अब वहां सिर्फ एक सूखा ठूठ सा बच गया था, जिसे नागरिकों ने वही डाल दिया था। उसी दिन राजा किसी कार्यवश उधर से गुजरे तो इंद्रध्वज को धूल में सना, कुस्थान में पड़ा हुआ तथा बालकों द्वारा घसीटा जाता हुआ देखा। इंद्रध्वज की ऐसी दुर्दशा देख राजा के मन में विचार आया, अहो, एक दिन जो सारी जनता का प्रीति पात्र था, पूजनीय था, आमोद प्रमोद का कारण था, उत्साह का कारण था, आज उस इंद्रध्वज की यह दशा, कैसी विडंबना। इस प्रकार इंद्रध्वज का चिंतन करते करते स्वयं का चिंतन करने लगे। आज जनता जो मुझे इतना प्यार, आदर, सत्कार करती है, हो सकता है कि एक दिन मेरी भी उपेक्षा करने लग जाए, मेरी भी इंद्रध्वज जैसी दशा कर दे। राजा एकदम गगन में झूरते हुए से धरातल पर आ गए। क्या यह धन, संपत्ति, राजसिंहासन, महल, हाट, हवेलियां सभी इसी तरह नष्ट हो जाएंगे? चिंतन और आगे बढ़ा। यह झूठी शान, प्रजा का कृत्रिम प्रेम, व्यवहार आदि वैभव नष्ट होकर मुझे छोड़ दे, इससे पहले ही क्यों न मैं इनकी आसक्ति पर परित्याग कर दूं? इनका त्याग करके शाश्वत सुखदायिनी मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करूं। ऐसा विचार कर राजा ने मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हेतु नश्वर राज्य लक्ष्मी का त्याग कर स्वयं दीक्षित हो गए। शुद्ध संयम पालन करते हुए घोर तपस्या का आचरण कर आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट किया। द्विमुखराय केवली ने बहुत वर्षों तक संयम का पालन करके सिद्ध गति को प्राप्त किया और यह तीसरे प्रत्येक बुद्ध हुए।